पेपर जो है आपका सॉरी ये क्वेश्चन जो है कैंसिल हुआ था। डिसलेक्सिया समान रूप से किस अक्षमता से संबंधित है? डिसलेक्सिया समान रूप से किस अक्षमता से संबंधित है? ये क्वेश्चन जो आपका कैंसिल हुआ था, क्योंकि देखिए डिसलेक्सिया से संबंधित अगर हम देखें, ये विकारात्मक पढ़ने का विकार से संबंधित होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ने या बोलने कह सकते हैं, पढ़ने संबंधी विकार को डिसलेक्सिया बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सही माना गया है, आपका पढ़ना संबंधी दिया ही नहीं गया है, यहाँ पे जो लिखना सही माना गया है। तो यहाँ पे लिखने के लिए क्या होता है, डिस्ग्राफिया होता है। तो ये आपका क्वेश्चन कैंसिल हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। भाषा विकास में पियाजे जी और वाइगोस्की के सिद्धांतों के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? तो जीन पियाजे जी और वाइगोस्की के सिद्धांतों के बीच जो प्राथमिक अंतर आपका हो जाता है, वह आपको अंतर हम बात करेंगे कि वाइगोस्की ने तर्क दिया कि विचार भाषा पर निर्भर करता है। वाइगोस्की ने क्या तर्क दिया कि विचार जो है वह भाषा पर निर्भर करता है। वाइगोस्की ने क्या तर्क दिया था? विचार जो है वह भाषा पर निर्भर करता है। और जीन पियाजे जी ने क्या दिया, तर्क दिया था कि भाषा विचार पर निर्भर करता है। इन्होंने क्या तर्क दिया, जो भाषा है वह किस पर निर्भर करता है, विचार पर निर्भर करता है। तो वाइगोस्की ने तर्क दिया विचार भाषा पर निर्भर करता है, पियाजे जी ने तर्क दिया कि भाषा विचार पर निर्भर करता है। तो ये इन दोनों में आपका मुख्य अंतर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गुणों का परिमाणन और परिणाम की व्याख्या कौन सी है? तो गुणों की परिमाणन और परिणाम की जो व्याख्या हो जाती है वह मापन का अंतिम चरण हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, द लास्ट स्टेप ऑफ मेजरमेंट। इसके बाद आपका अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विमार्गी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टू वे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है? तो टू वे टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस हो जाती है, द्विमार्गी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, वह होती भाषा प्रयोगशाला। फोर्थ ऑप्शन सही यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, संवेदिक पेशी अवस्था सेंसी मोटर स्टेज में बच्चों इसमें सक्षम नहीं होते हैं। किस प्रकार से सक्षम नहीं होते? जीन पियाजे जी की 4 अवस्थाएं दी गई थी, जिनमें से संवेदी पेशी अवस्था जन्म से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। इसमें जो होता है, इसे जो है सजगता प्रदर्शित करने में सक्षम है, मोटर समन्वय करने में, संवेदी उत्तेजन रखने में, लेकिन प्रतीकात्मक संबंध बनाने में यह जो अवस्था है इसमें जो है बच्चा सक्षम नहीं होता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, पियाजे जी के विकास सिद्धांत में संज्ञानात्मक असंतुलन को किस रूप में जाना जाता है? तो संज्ञानात्मक विसंतुलन के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पेडागॉजी का दृष्टिकोण मूल और रुचि इनमें से किसके द्वारा परिलक्षित होते हैं? तो दृष्टि, मूल और रुचि जो है जिनके द्वारा परिलक्षित होते हैं वह कहलाता आपका भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। फोर्थ ऑप्शन सही कर लेना है। अगला, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को आपके बंडूरा ने प्रतिपादित किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर ऑलरेडी आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन उस प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है जिसमें व्यक्ति क्लाइंट को एक चिकित्सीय स्थिति के दौरान एक भूमिका को निभाने के लिए कहा जाता है? वह है जॉर्ज कैली। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक उपलब्धि परीक्षण आयोजित करने का उद्देश्य सिवाय इस कारण को छोड़कर अन्य सभी के लिए होता है, वह आपका है उद्देश्यों के लेखन के लिए। इसको छोड़कर आपके इन सभी के लिए होता है, शिक्षण रणनीतियों के संशोधन के लिए भी होता है, शिष्यों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए होता है, शिष्यों के परिणामों को ज्ञान के माध्यम से प्रेरित करने के लिए भी होता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, पूछा गया कि कोहल वर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को ऐसे सीख सकता है, किस प्रकार से सीख सकता है? उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करवाकर सीख सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धीमे शिक्षार्थी या स्लो लर्नर का अभिलक्षण नहीं है?
तो स्लो लर्नर का जो अभिलक्षण होता है वह ध्यान की अल्पावधि, सीमित शब्दावली, रुचि का सीमित प्रयास, लेकिन अमूर्त चिंतन ये आपका नहीं होता। इसलिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण पूरी तरह मौखिक परीक्षण है? तो जो आपका व्यक्तित्व प्रश्नावली परीक्षण होता है यह पूरी तरह से मौखिक परीक्षण होता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा विकास सिद्धांत इस पर निर्भर था कि बच्चे दूसरे के आचरण का अवलोकन करके तथा नकल करके कैसे सीखते हैं? यह सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सोशियल लर्निंग थ्योरी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कुशाग्र बुद्धि वाले विद्यार्थियों को निम्न में से किसके माध्यम से भली भांति प्रोत्साहित किया जा सकता है? कुशाग्र बुद्धि वाले विद्यार्थियों को जो है उनकी आकांक्षाओं के स्तर एवं जीवन के उद्देश्यों का उत्थान करके भली भांति प्रोत्साहित किया जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये हमने 50 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर लिया। अब ध्यान पूर्वक समझना है और पेडागोजी के प्रश्न को यहाँ पे आपको आंसर करना है। प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था, प्राथमिक शिक्षा निम्न में से प्रयास से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गई। डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सभी बताइए। तो प्राथमिक शिक्षा निम्न में से प्रयास के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गई। किसके प्रयासों से यह कार्यक्रम बन गई थी? सभी लोग बताइए। तो यहाँ पे देखिए जो राइट ऑप्शन माना गया था पीबी के द्वारा महात्मा गांधी, तो इस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? वैसे देखिए भारत में जो है प्राथमिक शिक्षा के जो जनक थे वह आपके स्वामी सहजानंद थे, लेकिन ये आपको कमेंट करके बताइए ये प्रश्न कैंसिल हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी सही नहीं है, तो कौन सा होगा? सभी लोग बताइए। क्लाज ऑफ फ्रेज निम्न की धारणा की एक इकाई है, तो क्लाज ऑफ फ्रेज का नाम किससे संबंधित है? ये इसके भाषा की एक इकाई है। इसके बाद अगला प्रश्न है, छात्रों के बीच संचार प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होती है? तो छात्रों के बीच संचार प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए जो विधि सबसे उपयुक्त होती है वो होता है व्यवस्थित अवलोकन। अगला, मानवों में जीन इनमें स्थित होता है, तो मानवों में जीन किस में स्थित होता है? गुणसूत्र क्रोमोसोम। छोटी कक्षाओं के साथ शिक्षक किसके अधिक सक्षम होते हैं? तो छात्रों के बीच जो है व्यक्तिगत मतभेदों के अनुकूल निर्देशन देने में जो है छोटी कक्षाओं के साथ शिक्षक अधिक सक्षम होते हैं। तो किसके होते हैं अधिक सक्षम? सभी लोग बताइए। छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों के लिए अनुकूल निर्देश देने में, अनुकूल मतलब उनसे संबंधित, छात्र स्वीकार करें। एक काम में व्यस्त होने पर बच्चा ऊब जाता है, ये किसका संकेत है? तो कोई भी काम में अगर बच्चा ऊब रहा है तो यह संकेत करता है कार्य यांत्रिक रूप से दोहराव वाला है। कार्य जो है यांत्रिक रूप से दोहराव वाला है। सेकंड ऑप्शन सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक खाली स्थान में अधिगम के साथ अधिक चिंतित होते हैं। तो अधिगम के साथ अधिक जो चिंतित होते हैं वह कौन सा कहलाएगा? औपचारिक वातावरण कहला जाएगा। विशेष जरूरतों वाली शिक्षा वह शिक्षा होती है जो अक्षम व्यक्ति को दी जाती है। जो व्यक्ति अक्षम होते हैं वह विशेष जरूरत वाली शिक्षा संबंधित हो जाती है। बुद्ध के स्टैनफोर्ड बिने स्केल को इस वर्ष में पहली बार प्रकाशित किया गया था। तो पहली बार जो है 1916 में प्रकाशित किया गया था। अगला है, पद कल्पित प्रयोजनवाद फिक्शनल फाइनलिज्म इनके द्वारा प्रतिपादित किया था। तो जो कल्पित प्रयोजनवाद है किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था? आपके एडलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है। अगला है,
तर्क संगत भावनात्मक व्यवहार थेरेपी निम्न के द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो अल्बर्ट एलिस के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। अगला, निम्नलिखित में से क्या एक स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का संकेतक है? तो वह विद्यार्थियों का उपलब्ध स्तर। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन शिक्षक अधिकारवादी शिक्षण शैली के साथ पहचाना जा सकता है? तो प्रत्यक्ष निर्देश शिक्षक की बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रवर्तक है। जब भी क्लासिकल शब्द आता सभी लोग जानते हैं ईपी पॉलाव की बात की जाती है। जब भी चिंपांजी की बात की जाती है, कोयलर की बात की जाती है। जब भी चूहे कबूतर की बात की जाती है, स्किनर की बात की जाती है। ठीक है। और पेडागोजी का 15 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा गया है आइए जान लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं। प्रश्न है, अल्पकालिक स्मृति के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य दिया गया है? सीमित क्षमता, सूचना व संक्षिप्त भंडारण, असीमित क्षमता, 20 सेकंड से कम भंडारण की अवधि। तो अल्पकालिक स्मृति के संदर्भ में हमारा जो सत्य दिया गया है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे जो दिया गया है वह हमारा हो जाता है सीमित क्षमता, सूचना का संक्षिप्त भंडारण और 20 सेकंड से कम भंडारण की अवधि। ये अल्पकालिक स्मृति के संदर्भ में सत्य है। लेकिन असीमित क्षमता यह अल्पकालिक के संबंध में सत्य नहीं है। तो 1, 2, 4 किसमें दिया गया है देखिए। तो फोर्थ ऑप्शन में ऑलरेडी दिया गया है, 1, 2, 4 देख लीजिए आप लोग। शिक्षा में जॉन डीवी ने किस पर बल दिया? पेडागोजी के प्रश्न करेंगे। तो शिक्षा में जॉन डीवी ने किस पर बल दिया है? काम करके सीखने पर बल दिया है। भय या क्रोध के दौरान हृदय गति बढ़ाने वाला हार्मोन को क्या बोला जाता है? तो भय या क्रोध के दौरान जब हृदय गति आप देखते होंगे तेज हो जाती है, उस हार्मोन को एड्रीनालाइन हार्मोन बोला जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए समेकित मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? तो समेकित मूल्यांकन का जो उपयोग है वह मुख्य रूप से छात्रों को प्रमाणित या ग्रेड करने के लिए किया जाता है। अगला है, शैक्षणिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो शैक्षणिक पर्यवेक्षण का जो उद्देश्य होता है वह संस्थान में एक सकारात्मक शिक्षण अधिगम लोकाचार विकसित करना होता है। थर्ड वाला ऑप्शन सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, गहन अधिगम का सिद्धांत इनमें से किसको महत्व देता है? तो गहन अधिगम का जो सिद्धांत है दोस्तों वह आपके विचार, तर्क और कल्पनाशीलता विकसित करने को महत्व देता है। अगला है, एक शिक्षक के मुख्य कार्य क्या होता है? तो एक शिक्षक का जो मुख्य कार्य होता है वह विद्यार्थियों को स्वयं सीखने में मदद करना होता है। अगला है, निम्नलिखित में से सिवाय इसके सभी को बड़े और छोटे बच्चों के बीच स्मृति में अंतर को ध्यान में रखते हुए पाया गया है। तो किसके बीच, किसके सिवाय? देखिए, स्मारक का उपयोग, रणनीतियों का उपयोग और प्रक्रमण की गति एवं अनुकूलता, इन तीनों में जो है सभी छोटे बड़े बच्चों के बीच स्मृति में अंतर ध्यान में रखते हुए पाया गया है। लेकिन बढ़ी हुई बुद्धिमत्ता या आपका इसको छोड़कर, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। भाषा निम्न में से या भाषा निम्न के लिए आवश्यक स्थिति नहीं है। तो भाषा देखिए जिसकी आवश्यक स्थिति होती है वह विश्लेषणात्मक सोच है, तार्किक सोच है, गहन सोच है, लेकिन अवधारणात्मक सोच नहीं होता। तो अवधारणात्मक जो सोच है ये भाषा के लिए आवश्यक स्थिति नहीं है। इसलिए करेंट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। विद्यार्थियों को स्व अध्ययन का अवसर दिया जाना चाहिए, यह निम्न के सिद्धांत के अनुरूप है। किस सिद्धांत के अनुरूप है? बहुप्रतिक्रियाओं के। फोर्थ ऑप्शन कर लेना है, मल्टीपल रिस्पॉन्सेस की बात करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। कैटल के अनुसार सीखने और समस्या को सुलझाने के लिए आवश्यक क्षमता शिक्षा अनुभव की स्वतंत्रता कहलाती है। तो क्या कहलाती है? यह कहलाती अस्थिर बुद्धि, जीएफ जिसे हम बोलते हैं, अस्थिर बुद्धि कहलाती है। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक जो है छात्रों को एक
सक्रिय संवाद में संलग्न होना चाहिए। वह देखिए सक्रिय संवाद यहाँ पे दे दिया गया, तो सामाजिक रचनावादी। कोई भी डाउट हो आप बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। अगला है एकाधिक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार जानवरों, खनिजों और पौधों की सभी किस्मों को पहचानने और वर्गीकृत करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? प्रगतिवादी बुद्धि कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिकता के स्तरों के तहत कितने चरण होते हैं? तो नैतिकता के 3 स्तर होते हैं और इनके 3 स्तरों में 2-2 चरण होते हैं, टोटल 6 चरण होते हैं। तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सही कर लेना। प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता किसको प्रकलित करता है? तो जो प्रयोगकर्ता होता है वह अनाश्रित चर को जो है प्रकलित करता है। किसको? अनाश्रित चर की बात करेंगे। कोर पाठ्यक्रम निम्नलिखित पर जोर नहीं देता है। तो जो कोर पाठ्यक्रम होता है वह समस्या निवारण पर आपका जोर नहीं देता है। वह विषय वस्तु एक अच्छी तरह से परिभाषित मुख्य भाग है, इस पर जोर देता है। समान उद्देश्यों पर जोर देता है और विभिन्न विषय एकीकरण पर जोर देता है, लेकिन समस्या विवरण पर जोर नहीं देता। इसलिए कार्य इंटू क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जी के करेंगे जो आपकी स्क्रीन पर प्रश्न ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। और प्रश्न पूछा गया है, नैतिक और आचार संबंधी निर्देशों के बीच भेद निम्नानुसार किया जा सकता है। तो आचार ज्ञान पर जोर देता है और नैतिकता प्रदर्शन पर जोर देती है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक विश्वसनीय मूल्यांकन निम्न होता है, तो वह होता है निर्भरशील, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्यापक मूल्यांकन निम्न के निर्धारण को संदर्भित करता है। तो वह आपको हो जाएगा शैक्षिक और सह-शैक्षिक दोनों क्षेत्रों को करता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया गया है, शैक्षिक लक्ष्य उद्देश्यों की वर्गीकी किनके द्वारा की गई है? तो B.S. ब्लूम के द्वारा की गई थी। जब भी वर्गीकी की बात की जाती है B.S. ब्लूम का नाम सर्वोपरि आता है। इसके बाद अगला है, किसके अनुसार पूरे जीवन में एक मनोवैज्ञानिक संकट रहता है? तो एरिक एरिक्सन के अनुसार। इसके बाद आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि ओ कीफे एवं नडेल के अनुसार समुद्री घोड़े की भूमिका निम्न के साथ पशु प्रदान करता है, वह कहलाता है एक संज्ञानात्मक मानचित्र। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न के, अधिगम क्या होता है? अधिगम जो होता है दोस्तों वह शिक्षार्थियों की भावनाओं के द्वारा जो है प्रभावित होता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रत्येक समस्या को पूरा करने के बाद विद्यार्थियों को आइसक्रीम दी जाती है, यह किसके रूप में कार्य करता है? तो प्राथमिक पुनर्वलन के रूप में जो है कार्य करता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि एक शिक्षक खाली स्थान में व्यवहारिक रूप से प्रदर्शन और व्याख्या करता है, तो वह कहलाता है प्रदर्शन विधि। इसके बाद हम बात करेंगे अगले पेडागोजी के प्रश्न की, परिवार खाली स्थान मुख्य एजेंसी होती है, तो वह कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार जो होता है अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य एजेंसी होता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न जो है पूछा जा रहा है, जो स्क्रीन पर ऑलरेडी दिया गया है, कि जिस तरह के एक बच्चे के नए या चुनौतीपूर्ण कार्य करने को निपुण करने के प्रयासों को शिक्षकों के माता पिता या अधिक सक्षम व्यक्तियों द्वारा अनुनय और प्रासंगिक तरीके से समर्पित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मचान स्कैफोल्डिंग। मचान मतलब या स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग जगह मचान भी दिया रहे तो आपको समझ लेना है। अगला प्रश्न दिया गया है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के सवालों के बारे में राय में शामिल विचारशील प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो नैतिक तर्क कहा जाता है, ठीक है। मोरल रीजनिंग की बात करते हैं। अगला पेडागोजी का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार व्यक्तिगत बुद्धि और विकास को महत्व देता है? वह कहलाएगा बंडूरा, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। साथ ही साथ अगला प्रश्न पूछा गया था, बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से किस प्रकार के स्मरण का मूल्यांकन किया जाता है? तो कहलाता अभिज्ञान। इसके बाद अगला पेडागोजी का प्रश्न किया गया था कि शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को सक्षम बनाता है कि वे क्या करें? तो विद्यार्थी को बेहतर समझें। थर्ड वाला ऑप्शन बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पेडागोजी का प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो महात्मा गांधी की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपका जो पेडागोजी का पूछा गया था वह क्या पूछा गया था कि अधिगम के लिए आकलन में निम्नलिखित में से किसके अलावा सभी को ध्यान में रखा जाता है? तो अधिगम में आकलन के लिए छात्रों की अधिगम शैली, छात्रों की शक्ति और छात्रों का स्तर, इन तीनों को ध्यान में रखा जाता है।
छात्रों के मूल्यांकन की उपलब्धियों के अलावा। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, आज सीखी गई सामग्री कल सीखी गई सामग्री को याद करने में अवरोध उत्पन्न करती है तो क्या कहेंगे? तो वह हमारी कहला जाएगी पूर्वव्यापी अवरोध। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक आक्रामक छात्र जो स्कूल के मानकों का पालन नहीं करता है उसे निम्न में से किसकी मदद की आवश्यकता होगी? भावात्मक डोमेन के मदद की आवश्यकता होगी। अगला संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से निम्न को संदर्भित करता है, वह आपका है चिंतन प्रक्रियाओं का विकास। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। स्पीयरमैन के द्विकारक बुद्धि सिद्धांत में स्थानिक बुद्धि को किस रूप में समझा जा सकता है? तो विशिष्ट कारक के रूप में जो है समझा जा सकता है। इंटरनेट पर लाइव बातचीत निम्न का उदाहरण है। तो इंटरनेट पर जो है लाइव बातचीत का जो उदाहरण हो जाता है वह दो तरफा संचार हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण जो है शिक्षक को शिक्षण की योजना बनाने के लिए बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है? वह आपका है बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करेंगे। वाइगोस्की के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा सत्य दिया गया है? तो वाइगोस्की के सिद्धांत में देखा जाए तो संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक संस्कृत दृष्टिकोण यह हमारा सही दिया गया है। इसके बाद अगला पेडागोजी का प्रश्न है, ब्लूम की वर्गीकी निम्न का एक पदानुक्रमिक संगठन है। किसका? जब भी ब्लूम की वर्गीकी की बात की जाती है संज्ञानात्मक उद्देश्य का एक पदानुक्रमिक संगठन है। किस प्रकार की स्मृति में सामग्रियों को बाद पुनः प्राप्त के लिए संग्रहित किया जाता है? दीर्घकालिक स्मृति अर्थात एलटीएम की बात करेंगे। अल्पकालिक स्मृति को एसटीएम बोला जाता है। तो यहाँ पे दीर्घकालिक की बात करेंगे एलटीएम। विकर्षण का निम्न तात्पर्य होता है। तो विकर्षण का तात्पर्य किससे होता है? ध्यान का विफतन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चे अपने विषय को तेजी से सीख सकते हैं यदि। तो छोटे बच्चे जो होते हैं वह अपने विषय को तेजी से सीख सकते हैं यदि ठीक से उन्हें क्या किया जाए? आपका निर्देशित किया जाए। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला पेडागोजी का प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षण सहायक है? तो सभी लोग जानते हैं एक समान पोशाक ये आपका एक शिक्षण सहायक हो जाता है, लेकिन यह आपका क्वेश्चन जो है पेडागोजी का कैंसिल हुआ था। इसमें जो ऑप्शंस दिए गए वह सही नहीं दिए गए हैं, ठीक है, इसलिए आपका क्वेश्चन कैंसिल हुआ था। अगला जो भी ये भी क्वेश्चन कैंसिल हुआ था, कोहलबर्ग के मॉडल के अनुसार नैतिक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन के अलावा अन्य सभी सत्य हैं? तो यहाँ पे सभी सत्य हैं, इसलिए ये भी आप